जिला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हापुड़ जनपद में मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल द्वारा वैश्य समाज से 2 जनप्रतिनिधि बनाए जाने से ब्राह्मणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने इस बात का विरोध किया है। ब्राह्मण समाज से जनप्रतिनिधि नहीं बनाए जाने से ब्राह्मण समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। ब्राह्मण समाज का जनप्रतिनिधि नहीं बनने से अब ब्राह्मण समाज के मान सम्मान पर बात पहुंच पाई है और नगर क्षेत्र के एक प्लाजा में कई ब्राह्मण संगठनों ने बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता में हापुड़ में लगातार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करने के लिए भाजपा संगठन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रोष प्रकट किया गया और बैठक में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरुण गोविल द्वारा बनाए गए 2 वैश्य प्रतिनिधियों का विषय मुख्य रहा। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री पंडित केसी पांडे ने कहा कि लगातार ब्राह्मण समाज की अनदेखी से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। हापुड़ से संवाददाता राहुल गौतम की खास रिपोर्ट। मेरा नाम पंडित केसी पांडे है, महामंत्री ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भाजपा द्वारा जो लगातार जो हापुड़ स्थानीय स्तर पर जिले में प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, प्रत्याशी दिए जा रहे हैं, या जिला में संगठनों के जो बड़े पोस्ट हैं उस पर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है या अन्य समाज को विशेष को नहीं हो रहा है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण को नज़रअंदाज न किया जाए। ब्राह्मणों को क्या हापुड़ में भी ऐसा है? मैं हापुड़ के लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, ये मेरा हापुड़ के लिए विशेष मान है। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि अभी सांसद प्रतिनिधि तो छोड़िए, सांसद का ही जो चुनाव पिछले 3-4 बार से हो रहा है उसमें भी तो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि तो नहीं मिलता है। तो जब ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि तो ब्राह्मण समाज का ही नहीं मिल रहा है तो प्रतिनिधि पे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। तो जो अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज विचार करेगा। आगे की रणनीति करेंगे। आगे हम आप अपनी बात फिर पुनः से रखेंगे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व को हमारी बात पहुंचाई जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस पर अपना सुधार करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से जितने भी ब्राह्मण समाज हैं वो असंतोष रोष में बदल जाएगा, जो विरोध में भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की? हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए कई बार कह दिया है, लेकिन जिनके पास स्थानीय स्तर पे जो अधिकार प्राप्त है उन्होंने हमको केवल मिलवाया नहीं, उन्होंने बार-बार आश्वासन दिया है। 2 सालों से ऐसा चल रहा है। ये आपको मैंने फिर कहा कि ये जो प्रेस वार्ता है सिर्फ जनप्रतिनिधि बनाने के लिए नहीं है, अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आप किसी एक ही मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, वो मुद्दा भी इसमें शामिल है, क्योंकि आपको इसलिए तो बुलाना पड़ा कि अचानक ऐसी परिस्थितियां हुई जो लगा कि नहीं कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल जाएगा, मैसेज तो दिया ही जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो विधिक प्रक्रियाएं हैं, जो पार्टी के संविधान के हिसाब से हैं, उसको जरूर किया जाएगा। कुछ भैया आप भी रखना चाहते हैं, आप हमारी सरकार बात भी एक बार। हमारा विरोध उनसे है जो शीर्ष नेतृत्व को गलत सूचना देते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जिनको यहाँ पे स्थानीय स्तर पे देता है, अधिकार देता है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन करके हमारे यहाँ आप बताइए। जी ने अगर ये बयान दिया है कि हमको मालूम नहीं है, कि हमसे सलाह नहीं ली गई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी तो है ना। जी, सांसद जो है अभिनेता, यहाँ की राजनीति का भी अनुभव नहीं है, राजनीति तो है ही नहीं है। यहाँ स्थानीय जो राजनीति होती है उसका अनुभव भी माननीय श्री अरुण गोविल जी को नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको भी ये मैसेज नहीं मिल पाया, वो निर्णय उनसे गलत हो गया कि उनको क्या करना था। बिल्कुल है भाजपा में जी, मैं बिल्कुल आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि चूंकि भाजपा एक धर्मनिष्ठ पार्टी है, धर्म के प्रति हमेशा उसका अच्छा कार्य रहा है, वो कार्य नहीं कर रही है। धर्म में विश्वास रखना और धर्म के लिए कार्य करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी भाजपा का जो कार्य रहा है तो वो हमेशा धर्म के प्रति अच्छा, जो पब्लिक को भी दिख रहा, राष्ट्र के प्रति भी अच्छा काम रहा है। जो काम अच्छा रहे तभी तो उसकी सरकार बनी है। अगर सरकार बनी है तो जनता ने दिया है वोट, और चूंकि वोट घट रहा है, आज उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत घट गई हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा में जो सांसद लोकसभा का चुनाव हुआ जी, जो मतगणना हुई जी, बिल्कुल हुई थी। इसमें विषय हमारा नहीं है, पहली बात तो ये विषय हमारा नहीं है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये विषय हमारा नहीं। मैं कोई बीजेपी पार्टी या सरकार तो हूँ नहीं, मैं बीजेपी पार्टी या बीजेपी सरकार तो नहीं हूँ ना। न शासन मेरे हाथ में है, न प्रशासन हमारे हाथ में है, न पार्टी हमारे हाथ में है। तो मेरा ये अधिकार ही नहीं है कि आपको मैं ये बोलूँ कि उसमें निष्पक्ष हुआ कि पक्ष हुआ। मैं उस वोटिंग के समय वहाँ पे करना में था भी नहीं। मात्र एक शब्द कहिए जी,
जो अब आगे जी जो भी जी चुनाव होंगे उसमें ब्राह्मण समाज की 10%, 20%, 50% भागीदारी होगी। चुनाव में नहीं, हम ये मांग करते हैं कि अभी से जो कुछ भी हो आगे विशेष रूप से उसको ध्यान, अभी जो चल रहा है प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ब्राह्मण समाज एकदम पूरी तरह से निष्ठा के साथ में बिना किसी लालच के से आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आप अगर इसी तरह अगर अच्छे कार्य करते रहेंगे तो ब्राह्मण समाज आपके साथ में रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को एक बार सोचना पड़ेगा। नहीं 5 साल बाद नहीं होती है। अभी ये केवल हापुड़ शहर की तो बात नहीं है, ग्रामीण ये आपकी देखिए आज की जो परिदृश्य है ना भारतीय संविधान का, कि हर साल और हर दूसरे साल इलेक्शन हो रहे हैं। कभी नगर पालिका के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, कभी लोकसभा के होते हैं, कभी अभी नगर निगम के हो जाते हैं, कि कभी गांव के जो होते हैं सोसाइटी वगैरह के हो जाते हैं। तो सभी चीज़ें तो पार्टी से होती है। और अभी गांव में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो जब ये मैसेज हमारा तो पूरे ब्राह्मण समाज, अरे चंद लोग शहर में रहते हैं ना, गाँव में तो ब्राह्मण समाज और अन्य समाज भरा पड़ा है। तो जब इलेक्शन आएगा उसमें भी होगा तो उसका सुधार हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप 5 साल बाद करिए, किसी को दे दीजिए। करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का भी प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। और जी आपने क्या पत्र लिखा? आपका विरोध क्या है? आपका विरोध क्या है ये तो बताइए आप। नहीं, चूंकि अरुण गोविल जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो मुंबई से आए हुए हैं, वो बड़े धर्मज्ञ हैं। अगर हम जैसे लोगों ने उनका साथ दिया तो इसका एक ही कारण था। और आपको ये भी बता दूं, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, अगर अरुण गोविल जी यहाँ से अगर इस बार नहीं लड़ते चुनाव तो बीजेपी ये सीट नहीं जीतती थी। तो उनका व्यक्तिगत छवि से उन्होंने जीता है। जो कुछ लोग उठा रहे हैं कि हमने जिता दिया, ये ब्राह्मण समाज का एक तरफा 3 लाख वोट और बाकी और समाज का वोट मिलके उनको विजय श्री दिलाया है। यहाँ पे कुछ नेताओं की वजह से उनको नहीं मिली है। बनती है या चंदे से बनती है सरकार? क्या सरकार के पास पैसे की कमी है क्या? आम जनता 1-1 रुपया देगी तो अरबों रुपए इकट्ठा होते हैं। तो हमको इस बात को सोचना चाहिए ऊपर में कि चंद जो उद्योगपति लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं, जिनके पीछे 20 लोग भी खड़े नहीं होते हैं, वो ऐसे लोग कहते हैं वो कि हमारी वजह से बन जाती हैं। और आज भी जितने लोग चुने गए हैं, हमको नाम नहीं लेने की आवश्यकता है, हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं उनके बारे में। वोटों की जो राजनीति होती है, वोट महत्वपूर्ण है। तो अगर 3 लाख वोटों में से अगर कुछ हज़ार वोट से हार जीत होती है और आपको मालूम है कि अगर 2.5 लाख से 3 लाख वोट ब्राह्मण समाज का मिलता है, तो आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो प्रतिनिधि कोई भी ब्राह्मण का हो, हम किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भी वरीयता मिलना चाहिए, जिनसे उनकी बात भी पहुँचे। देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बात नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ से ऐसी बातें पहले भी यहाँ के नेतृत्व को बताई जा चुकी हैं, उनको सब मालूम है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को ऐसा लगता है ना कि इसकी बात ऊपर नहीं पहुंचती है, तभी तो आपको हम बुलाए हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से माननीय योगी जी तक ये बात पहुंचे, क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता भी इसको देखिए एक और परसेप्शन बना दिया गया है कि ब्राह्मण योगी जी का विरोधी है। ऐसा कतई नहीं है। ये कहीं ना कहीं योगी जी को भी कमजोर करने की साजिश के तहत हो रहा है। उनको भी ये, क्योंकि ब्राह्मण योगी जी का विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि योगी जी इस बात को समझें, जो उनके आसपास में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ये समझाते हैं कि हम उनके विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणों पे आप ध्यान दीजिए। और हम जो नेतृत्व करते हैं, जो संगठन से है, उनसे भी हम कोई बीजेपी वाले तो है नहीं कि हमको आप पार्टी में कोई पद चाहिए। मैं कोई मंत्री पद नहीं मांग रहा हूँ कि मैं विधान। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चंद लोग नहीं हैं, ये जितने हमारे संगठन हैं। एक मिनट सुन लीजिएगा। जब प्रेस वार्ता होती है तो उसके प्रतिनिधित्व करने वाले ही वहाँ पे होते हैं, जिनको उस संगठन से भेजा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बैनर में नाम लिख रहे हैं, सारे बैनरों के लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं और इससे अधिक भी हैं, क्योंकि अचानक से ये बैठक बुलाई गई है। ये आपातकालीन आपकी प्रेस वार्ता है, पहले से मैनेज होने वाली नहीं है। तो आपने कहा ना कि पहले से मांग क्यों नहीं रखी। हमें इस सरकार पे और इस संगठन पे पूरा भरोसा था कि हम मांगे क्यों, कि आपको दिखना चाहिए ना सामने से। अगर हमको बताने की आवश्यकता पड़ जाए कि आपको क्या करना है, फिर आपने कहाँ से सही निर्णय लिया है। मुझे मालूम था कि चूंकि इतने सारे वोट बीजेपी को मिल रहे हैं और तन मन धन से, आपको एक बता दूं, जब हमने कहा कि माननीय अरुण गोविल जी का प्रोग्राम एक ब्राह्मण समाज के यहाँ भी होना चाहिए, तो हमको बताया गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण समाज तो वोट देगा ही देगा है, जो नहीं देते उनके यहाँ करवा देते हैं।
ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, तब भी तो हमने सपोर्ट किया ना, हमने तो खुल के सपोर्ट किया है। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं चाहता हूं कि सारी जिन लोगों में है प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, सबका बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए, ताकि सबकी बातों को सुना जाए। ब्राह्मण की बात इसलिए कर रहा हूं कि ब्राह्मण को नज़रअंदाज बिल्कुल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं संगठन में भी ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप लोग जो है, तो ब्राह्मण समाज का इसलिए बार बार बात उठ रहा है कि ब्राह्मण जो खुल के दिया, कुछ वोट बैंक तो ऐसे हैं जो मालूम भी नहीं होता है कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज के वोट को गारंटी हम लेते हैं कि उन्होंने वोट दिया है। आप बूथ लेवल से उसकी इंक्वायरी करा लीजिए, चाहता हूँ, और आप देखिए कि रिजल्ट सेम वही आया है। तो ब्राह्मण जो इतना बौद्धिक वर्ग है कि जो कहता है वो होता है। पहले के ज़माने में भी सलाहकार वही हुआ करते थे। इस ध्यान ये रखना चाहिए कि ब्राह्मण को कहाँ पे हमको रखना है, उसको हम नज़रअंदाज न करें। हम आपको बुलाने का माध्यम यही है कि आपके द्वारा, चूँकि स्थानीय स्तर से जो भी बड़े लोग हैं जिनके हाथ में ये अधिकार होता है कि हम ऊपर तक बात पहुंचाएं, बिल्कुल हमको ऐसा आभास हो रहा है, ब्राह्मण समाज को, पूरे ब्राह्मण समाज को ऐसा लगता है हमारी बात वहाँ ऊपर सही नहीं पहुंचाई जाती है, जिसके कारण ऊपर से गलत निर्णय हो जाते हैं। बाद में पछताने से तो कुछ होता नहीं है। मैं वो एक बार वीडियो दिखाता हूँ, आप अगर वो लोग देख लेंगे तो आपको लगेगा कि अनुमान कितना सही रहता है। व्हाट्सएप पर एक बार हल्का से दिखा, 30 सेकेंड का है, मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और ये इलेक्शन के पहले का है, बात का नहीं है। ये आप निकलना चांस है, क्योंकि अरुण गोविल जी है, वरना थोड़ी सी फाइटिंग बहुत ज्यादा रही थी। तो टीम कहीं लगातार राजेंद्र वाली लगातार पावन वोट से जीते थे। पावन वोट का मतलब आप बोलते ही है कि यहाँ तो 19 लाख वोट को 20 लाख 19 लाख 65,000 वोट है, और जब अगर 5,000 वोट से रख लीजिए कहने दिया था, क्योंकि प्रत्याशी का चयन थोड़ा ठीक हो गया है अपनी तरफ से, इसलिए विजय होना स्वाभाविक है, बहुत मामूली अंतर से विजय होगी, और अंत में रिजल्ट लगभग वही आया है। और मैंने नगर पालिका में ये बात बोल दिया था कि ये सीट हार रही है। मैं आपको बता दूं अब जो है कि आप एक बार आप देख लीजिएगा, और ये सीट हार रही है और रिजल्ट आपके सामने है, तो हारे हुए हैं। तो ऐसे समाज को आप नज़रअंदाज नहीं करिए, आप उस बात को आप सुनिए, और आगे हमारे आदरणीय हाईकमान से कैसे मांगेंगे? हमसे दोनों मांगेंगे, आपकी तरफ से तो कुछ जारी करना चाहिए। नहीं तो हम जारी अब इस पत्रकार वार्ता के बाद में हमारी और भी मीटिंग्स होगी। अभी अब तो हमारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, हमारी बातें जो चल रही हैं, अभी हमने आपके द्वारा वहाँ पे मैसेज कहलवा दिया है, और आगे भी हम ये मांग हम आपके माध्यम से भी रख रहे हैं, वैसे भी मांग रखेंगे कि आप इस पर विचार करें। सिर्फ हम ये नहीं करें कि आप उनका प्रतिनिधि बना दीजिए, क्यों पार्टी में नहीं होना चाहिए क्या? एक अच्छी आज का जो मुख्य उद्देश्य है, आज का मुख्य उद्देश्य हमारा वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो आज की सरकार चल रही है, देखिए जो सरकार चलती है प्रश्न भी उसी सरकार से किए जाते हैं। तो आज की जो सरकार चल रही है उसमें ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार, अत्याचार पूरे प्रदेश में और देश में जो चल रहे हैं, उसमें उन बातों को हमें अपने समाज के संगठन के द्वारा रखना है। हम किसी पार्टी हित की चिंता करने का हमारा धर्म बनता है। बच्चे की हत्या हुई है, पीछे जौनपुर में एक घटना हुई, उससे पहले अनेकों घटना हो रही हैं। ये तो मैंने वर्तमान की आपको 4-5 घटनाएं बता दी। अभी जौनपुर में आजमगढ़ में हुई है, 20 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या हुई है। और तो मैं कहना ये चाहता हूं कि निचले स्तर पर शायद हमें ऐसा लगता है कि जो शासन को चलाने का काम करते हैं वो होता है अधिकारी वर्ग, और उस अधिकारी वर्ग में भी जो नीचे थाना और तहसील स्तर तक के लोग हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो छोटा मध्यम वर्ग है उसका काम ज़्यादातर थाना, तहसील और ब्लॉक इनसे पड़ता है, और उसी स्तर पर वहाँ भी पीड़ित है। बहुत लंबा इस प्रेस वार्ता का माध्यम ही यही है और इसका उद्देश्य ही यही है कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो तिरस्कार और उपेक्षा हो रही है
उसको निचले स्तर से लोग ऊपर नहीं पहुंचाते, गलत रिपोर्ट देते हैं, और गलत रिपोर्ट का निर्णय ये होता है कि उसमें सरकारें बदनाम होती हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।